हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल पीएस जॉर्डन पे आपका स्वागत है। तो आपको बताऊंगा इस एक आर्ट था जिसके बारे में बताता हूँ कि ये जो आर्ट है इसको कैसे बनाया है। तो इसका ब्रेकडाउन मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इसको कैसे बनाया है, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी बार मेरे इंस्टाग्राम पे पूछा था कि सर इसका एक ट्यूटोरियल से आप ब्रेकडाउन बताइए। तो मैं लेके आया हूँ इसको ब्रेकडाउन बताने के लिए। तो आपको मैं बताता हूँ कि इसको मैंने कैसे बनाया था, फटाफट बताते हैं। ये ये देखिए, फर्स्टली मैंने इसको क्या किया, स्टैम्प टूल से रिमूव किया है। ये देखिए, आप एक एक लेयर आप देखिए, मैं ऑन करता जाता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ये मैंने एक एक लेयर्स को धीरे 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 रिमूव कर दिया जितना मुझे नहीं चाहिए था। तो उतने काम करने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ, आपको ये देख रहे हैं, ये मैं आपको बताता हूँ बाद में, पहले इसको ऑफ कर लेते हैं। आपको बताता हूँ। हाँ, ये मैंने गूगल से एक इमेज मुझे मिल गई थी पिलर्स का। तो ये पिलर का स्लैब है जिसको मैंने यहाँ पे डाल दिया था। उसके बाद सेकंड डाल दिया था ये सेकंड पिलर्स पे, और यहाँ पे मैंने इसको कवर करने के लिए, क्योंकि कट हो जाता है तो वहाँ पे एक कट का शेप दिखता है, तो उस जगह के लिए मैं ऐसा कर दिया था, एक शेप बना कर उसको सीमेंट कंक्रीट से फिल कर दिया था। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि, और वो सर्कल जो था वो मैंने कैसे बनाया। तो वो देखिए, ये सर्कल मैंने बनाया नहीं था एक्चुअली, मेरे पास ये स्टॉक में मिल गया था। मैं आपको रियल इमेज दिखाता हूँ कि जो स्टॉक में था। ये तो मैंने इसके साइड में डाला है, यहाँ पे भी आप देखोगे कि ये सब चीज़ें नहीं, मुझे एक्चुअल में ये इमेज मिला था, एक शटर स्टॉक का इमेज है। तो आपको दिखाता हूँ, ये शटर स्टॉक का इमेज था, तो मैंने इसको क्रॉप किया और उसको फिर, अभी ये तो उस जोन में नहीं लग रहा है क्योंकि ये रोड का जोन आपको मैं दिखाता हूँ अरेंज में। हाँ, अभी देखिए, ये रोड और ये जो रोड गई थी यहाँ पे कहीं से भी मैच नहीं हो रहा था। तो मैंने उस मैच करने के लिए मैंने क्या किया कि इसकी ये जो साइड की पट्टी है ना, ये मैंने कट करके इस पर डाला। आपको दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। ये देखिए, मैंने एक एक पट्टी को कट किया है और इस पट्टी को मैंने डाला है एक एक करके। और आप सोच रहे होंगे कि ये रोटेट कैसे किया है, तो मैं रोटेट के लिए भी मैं बता देता हूँ। एक रफली यहाँ पे, तो मैं यहाँ से तो छोड़ देता हूँ इसको, क्योंकि ये बंद कर देता हूँ। इतना तो समझ गया होगा कि आपने, कि मैंने रोटेट किया है। तो रोटेट मैंने कैसे किया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लीजिए मैंने कोई एक पट्टी ली है, चलिए मैंने इसको काट लिया सीधा, और उसको मान लीजिए ये ब्लैक पे, ये मान लीजिए मेरी पट्टी है, मैंने इसको क्रॉप किया। तो अभी मैं करूँगा क्या, इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कर लूँगा और यहाँ से जाएंगे, एक बहुत अच्छा टूल्स है पपेट वॉर्प। ये टूल्स कहीं पे भी आपको रोटेट करने की सुविधा देता है और बिना इमेज स्ट्रेच हुए। तो यहाँ पे जैसे आपको रोटेट करना, तो यहाँ पे एक डॉट मारा और एक डॉट यहाँ पे मारा। अगर आपको रोटेट करना तो आप ऐसे रोटेट कर सकते हैं। एक साथ पूरा एंगल नहीं होगा, बट आपको जहाँ पे भी डॉट मारेंगे वहाँ से आप रोटेट करने की सुविधा दे सकते हैं। ये देख, सॉरी, तो इसको आप ऐसे रोटेट कर सकते हैं। फिर इसको यहाँ पे वर्क क्यों नहीं कर रहा, एक मिनट, यहाँ पे क्लिक क्यों नहीं हो रहा है, वही नहीं समझ में आ रहा है सही से। तो ये आप, सॉरी, मैं आपको बता रहा था कि
ये कहीं पे भी जो भी डॉट आपने दिया है वहाँ पे डॉट पे बस ऐसे पकड़ के ऐसे क्लिक करके ऐसे मोड़ सकते हैं आप इसलिए। यहाँ पे क्यों क्लिक नहीं हो रहा है, सॉरी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ अभी हुआ। तो आप ऐसे करके कर सकते हो। तो कोई भी इमेज को आप ऐसा कर सकते हो। ये तो मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि ये ऐसे आप कर सकते हो बहुत ईजीली किसी भी इमेज को। तो उस तरीके से मैंने इस साइड की पट्टी को छोटा सा टुकड़ा काटा, फिर इसको पहले एक एक जोड़ जोड़ के काफ़ी लंबा किया, और लंबा करने के बाद फिर रोटेट कर करके मैंने इसको डाल दिया। अब उसके बाद बारी आती है कि इस साइड में भी तो थोड़ा होना चाहिए, तो मैंने इस साइड के लिए भी यहाँ से ऐसे क्रॉप किया। क्रॉप करने के बाद इसको भी मैंने, ये देखिए, इसको भी मैंने यहाँ पर रोटेट कर दिया। तो रोटेट करने से ये अभी लग रहा है कि हाँ ये रोड ही जाके आगे फ्लिप हुआ है। तो अभी थोड़ा सा इसमें रियलिटी बाकी है, हल्का सा शैडो वैडो की ज़रूरत होगी। तो को मैं बताता हूँ कि शैडोज़, ये देखिए बहुत हल्का सा माइनर शैडोज़ मैंने दे दिया। तो ये अब एकदम लग रहा है कि हाँ ये मुड़ा हुआ है। तो ये इमेज का मुड़ा हुआ भाग है। और उसके बाद अभी ये बहुत सिंपल और वो लग रहा है, तो मैं इसके लिए करूँगा क्या कि इन सबको मर्ज कर लूँगा। मर्ज करने के बाद मैं फिर कैमरा रॉ फ़िल्टर में जाऊँगा। तो कैमरा रॉ फ़िल्टर में आपको मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बताया कैमरा रॉ फ़िल्टर कैसे यूज़ करते हैं। तो एक टोन में लाने के लिए करते हैं, तो वहाँ पे मैंने एक टोन में ला के किया था। तो ये कैमरा रॉ फ़िल्टर के लिए मैंने ये किया। फिर इसके बाद मैंने थोड़ा सा लाइट्स फ्लेयर डाले ऊपर, हल्का सा कलर टोन्स चैनल मिक्सर के साथ। फिर मैंने सेलेक्टिव कलर लिया, फिर कैमरा रॉ फ़िल्टर में हल्का सा मैंने डार्क कॉर्नर को डार्क किया, ये थोड़ा और डार्क किया। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग कभी भी ऐसा मत सोचा करो कि ये रोड अगर ऐसे गई है तो हो सकता है मैंने तोड़ तोड़ के ये पूरा रोटेट किया होगा, तो नहीं, वो भी हो सकता है, तोड़ के भी मैं इसी को भी बना सकता हूँ। बट अगर आपको इजीली इमेज मिल जाती है अगर आपके आइडिया के हिसाब से, तो आप गूगल पे, शटरस्टॉक पे, बहुत सारी ऐसी साइटें हैं जहाँ पे मिल जाती हैं, तो वहाँ पे आप जाके सर्च कर सकते हो। मैं आपको 2-3 साइटों की फ्री लिंक दे दूँगा कि यहाँ पे आपको फ्री इमेजेस मिलते हैं, कॉपीराइट भी नहीं होती उसकी। तो आप वहाँ से भी काफ़ी सारे इमेजेस लेके जाओ। मैं ज़्यादातर वहीं से लेता हूँ इमेजेस, क्योंकि हम तो अभी इतने बड़े नहीं हुए ना कि जहाँ पे पैसे खरीद के इमेज ले। तो फ़िलहाल के लिए हम कॉपीराइट फ्री वाले इमेजेस यूज़ करते हैं, बट उन्हीं 3 वेबसाइट से लेता हूँ। तो मैं उस वेबसाइट का लिंक नीचे डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और तो वही मैं बता रहा था कि आप लोग कभी भी ऐसा किसी भी चीज़ को आइडिया जब सोचते हो ना, तो उसको सोचा करो कि इसका ट्रिक क्या है, मतलब ईज़िली कैसे हो सकता है। क्योंकि हर चीज़ को ईज़ी बनाना ही इंसान का काम है। अगर वो इंसान ईज़ी वे में नहीं सोचता कि हम इसको किसी चीज़ को ईज़ी कैसे बना दे, तो शायद हम यहाँ होते ही नहीं। क्योंकि हम इंसान ने हर चीज़ को ईज़ी बनाने की सोचा कि ये इस चीज़ को करने से ये ईज़ी हो जाएगा, ये ईज़ी हो जाएगा। तो उस तरीके से करते करते हम लोग यहाँ आए। तो इसलिए कभी भी आर्ट बनाते टाइम ये मत सोचा करो अरे ये इमेज कैसे बना है, क्या है। वो ठीक है, कभी कभी वैसे भी बहुत लॉन्ग प्रोसेस से भी जाता है, कभी शॉर्ट प्रोसेस से भी। तो इसमें अगर मुझे पता है कि शायद 3D में रोड ऐसे मिल जाते हैं, काफ़ी सारे नेट्स पे हैं, तो वहाँ से आप लेके बना सकते हो। सिंपल आइडिया होती है, बस आइडिया आपका अच्छा होना चाहिए, और एग्जीक्यूशन कैसे करना वो स्मार्टनेस आपको दिखानी होती है कि आप किस तरीके से ईज़िली कर सकते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ी सी दिमाग लगाया, मैंने बोला कि इतना रोटेट करके अगर इस रोड को बनाऊंगा तो काफ़ी टाइम जाएगा। तो अगर उसको इजी वे में करना है तो कहीं से इमेज एक बार सर्च कर लेते हैं। तो हम गूगल पे जाके इमेज सर्च करते हैं, अगर वैसा इमेज मिल गया तो वहाँ से डाउनलोड करते हैं और यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरीके से आर्ट कंप्लीट कर लेते हैं। तो वही मैं यही है कि आपको चीज़ों को समझना होगा कि बनाने का तरीका क्या होता है। क्योंकि कभी कभी है कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सामने दिखती रहती, बट आपको समझ में नहीं आता कि यार इसका करे क्या। तो वो आपको सोचना होगा, वो आप अपने थॉट प्रोसेस को बढ़ाना होगा कि काफ़ी सारा कि हम इससे क्या कर सकते हैं, इससे क्या कर सकते हैं। और एक आर्ट होता है कि एक बाउंडेशन होता है। अगर किसी ने बोल दिया कि मुझे ये चाहिए, तो उसके लिए फिर क्या होता है कि आप रिसोर्सेज कहाँ से जुटाओगे और कितनी जल्दी।
तो वो दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि किसी चीज़ को देख के थॉट आया और वो बना दिए, तो उसमें क्या होता है, इमेजेस ऑलरेडी आपको मिल चुकी रहती हैं। लेकिन एक होता है किसी ने बोला कुछ कि अरे मुझे ये चाहिए, अगर किसी ने आपको काम दिया, बोला कि मुझे ये चाहिए, तो उसके लिए फिर या तो आप सूट पे जाओ, अगर वो पैसा खर्च करता है तो सूट करो, अगर वो नहीं करता है तो फिर आप गूगल पे सर्च करो। अगर गूगल पे इमेज मिलते हैं तो अच्छा है, नहीं तो फिर वो फिर हो नहीं सकता इमेजेस के बिना। तो ये मेरा आर्ट ख़त्म हो चुका हो। होप आपको भी अच्छा लगा होगा कि शॉर्ट तरीके से कम समय में आर्ट को कैसे बनाते हैं। तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें अगर आपको अच्छा लगता है मेरा आर्ट। और अगर आपको और एवरीडे नया आर्ट देखना है तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आइए, मैं वहाँ पे ऑलमोस्ट हर रोज़ एक आर्ट डालता हूँ जिसमें काफ़ी अच्छे अच्छे आर्ट होते हैं। अगर उसमें से कोई आर्ट का आपको लगता है कि ट्यूटोरियल बनाना चाहिए, ब्रेकडाउन बनाना चाहिए, तो मैं उसका ज़रूर बनाऊँगा। प्लीज़ वहाँ पे कमेंट्स करें, और इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं आपको यहाँ पे दे दूँगा। तो वहाँ पे आपके देखोगे तो आपको काफ़ी अच्छे आर्ट, और भी अच्छे आर्ट मिलेंगे जो मैं काफ़ी समय से बना रहा हूँ। तो थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।